कागज में लिख देना। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विपिन यादव जी, मंच पर हमारे साथ उपस्थित पूर्व में सांसद डॉक्टर अशोक पटेल जी, समाजवादी पार्टी के आयशा के प्रत्याशी हमारे राज्यसभा में सांसद रहे विशंबर प्रसाद निषाद जी, फतेहपुर के हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश लोधी जी, हुसैनगंज की प्रत्याशी श्रीमती उषा मौर्य जी, खागा की प्रत्याशी राम तीर्थ परमहंस जी, मंच पर उपस्थित संतोष द्विवेदी जी, वीर अभिमन्यु सिंह जी पूर्व विधायक, मोहम्मद सफीर साहब पूर्व विधायक, मोइन खां साहब, नहता खातून जी चेयरमैन, केतकी सिंह यादव जी, महामंडलेश्वर आदरणीय स्वामी सत्यानंद जी, जगदीश चौहान जी और मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेतागण, यहां पर सभा में आए हुए बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, उपस्थित सभी नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आए हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये फतेहपुर जिले की चुनावी जनसभा है और ये उत्साह बता रहा है, जिस तरीके से पूरे मैदान में जनसमूह और जन सैलाब दिखाई दे रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहां से खाता खुलने वाला नहीं है। ये उत्साह कम नहीं हो रहा है और जिस समय इतना जन समर्थन समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना देखेंगे कि फतेहपुर में भी शून्य हो गया है। वैसे तो समाजवादी विजय रथ की आपने तस्वीरें और वीडियो देखा होगा समय समय पर। मुझे दुख है इस बात का कि मैं आपके बीच में नहीं चला पाया। समाजवादी विजय रथ क्योंकि समय नहीं मिला, और समय मिला होता तो समाजवादी विजय रथ से आपके बीच में आने का मौका मिलता। लेकिन जो खबरें मिल रही हैं, फतेहपुर की जनता ने समाजवादियों को विजय करने का फैसला ले लिया है। ये समीकरण, ये जो समाजवादियों ने समीकरण बनाया है, आज हर वर्ग के लोग और खासकर किसान समाजवादियों की ओर देख रहा है। कोई वर्ग नहीं बचा जो आज समाजवादियों की मदद करना न चाहता हो। आज हर वर्ग के लोग मदद करने के लिए आगे आ गए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं, जो लोग कहते थे, आपने उनका सुना होगा कि गर्मी निकाल देंगे।
आपने सुना कि नहीं सुना? लोग कहते थे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का वोट पड़ा है, उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण का वोट जो पड़ा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं। और जिस समय इस चरण में वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। बताओ, ये बात सच है कि नहीं? और उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बातें तो याद होंगी आपको। क्या वादा कर रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां पर किसान भाई भी होंगे। बताओ किसान भाइयों, 5 साल में कितने किसानों की आय दोगुनी हो गई? अगर किसी पैदावार की खरीद की हो सरकार ने तो बताओ। धान लुट गया, बताओ धान लुट गया कि नहीं लुट गया? कहीं सरकारी खरीद नहीं हुई, कोई केंद्र नहीं बनाया। और जब आप लोग खाद लेने गए होगे, बताओ खाद मिली आपको कि नहीं मिली? डीएपी नहीं मिली। और खाद की बोरी लेकर के आए होगे तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई चोरी? ये है भारतीय जनता पार्टी। इनकी सरकार में इतनी लूट हुई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहने को तो ये डबल इंजन सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार दोगुना हुआ कि नहीं हुआ? और याद कीजिए, जब पहले 2017 में मैं आया था आपके बीच में, तो मैं कह रहा था उस समय भी, और बहुत समझाया हम लोगों ने हर चुनावी जनसभा में जाकर के। जिस समय इन्होंने नोटबंदी की थी, मैंने यही कहा था कि हमारा रुपया काला सफेद नहीं होता, रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। याद है कि नहीं याद है? इन्होंने कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन आ जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि बढ़ गया? और डीजल पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच गई? पेट्रोल 100 के पार है कि नहीं है? इनकी सरकार दोबारा आ गई तो 200 रुपए पार हो जाएगा पेट्रोल डीजल। जिस समय चुनाव शुरू हुआ, बीजेपी के लोग घर घर जाके प्रचार करना चाहते थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, और कुछ इनके बड़े नेता थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। याद है कि नहीं याद है? अब इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया, अब घर घर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जब ये घर घर गए प्रचार करने तो घर पे माताओं बहनों ने और घर वालों ने लाल लाल सिलेंडर दिखा दिए कि ये खाली पड़े सिलेंडर देख करके जाओ। और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना डोर टू डोर कैंपेन बंद कर दिया। बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है? और सरसों का तेल खरीदा, कितना महंगा खरीदना पड़ रहा है। इन बीजेपी के नेताओं के भाषण सुनना, इनके जो भाषण दिए जा रहे हैं, अगर छोटे नेता को सुनोगे
तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठी पार्टी है कि नहीं बीजेपी? हमारे किसानों को बताया कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, आय दोगुनी नहीं हुई। नौजवानों को कहा कि नौकरी मिल जाएगी। बताओ नौकरी मिली आपको? वैसे तो विज्ञापन दिल्ली में, लखनऊ में बड़े बड़े लगे हैं, और लगे विज्ञापनों में ये बताया जा रहा है कि लाखों नौजवानों को नौकरी मिल गई। हमें फतेहपुर वालों बताओ कितनों को नौकरी मिल गई? बाबा मुख्यमंत्री ने किसी को नौकरी नहीं दी। और इधर आपने स्टेडियम में देखा होगा, बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप बांट रहे थे, इन्होंने स्मार्टफोन बांटा, टैबलेट भी बांट रहे थे। बताओ फतेहपुर के नौजवानों को कुछ नहीं मिला? और आपको देते भी क्यों बाबा जी, जब वो कंप्यूटर खुद नहीं चला पा रहे हैं? अभी तक तो हमें ये जानकारी थी कि कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, लेकिन अब सूचना मिली है वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रहे हैं, इसीलिए आपको स्मार्टफोन नहीं दिया। स्मार्टफोन नहीं दिया आपको। और अगर समाजवादियों ने जब दिया था, जिस समय समाजवादियों ने दिया था लैपटॉप, और जिसके घर में भी होगा वो आज भी चल रहा होगा, आज भी बंद नहीं हुआ होगा। इसलिए हम आपसे अपील करने आए, निवेदन करने आए हैं। ये बीजेपी के लोग हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। जहां ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वहीं ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। और मैं समझता हूं फतेहपुर के लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी फतेहपुर के लोगों ने, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ये सुना है कि नहीं सुना है? बताओ बाबा साहब का दिया हुआ संविधान और संविधान से मिलने वाला हमें हक और सम्मान, हमारा हक और सम्मान आरक्षण ये छीन रही सरकार के नहीं छीन रही, और बड़ी साजिश करके छीन रही है कि एक एक करके सब चीजें बेची जा रही हैं। जो भी चीज है उसको बेच दे रही सरकार, सब प्राइवेट कर दे रही है, आउटसोर्स कर दे रही है। बताओ अगर प्राइवेट हो जाएंगी सब चीजें तो हमारे नौजवानों को जो आरक्षण मिलता था, हक और सम्मान मिलता था, वो आखिरकार हक और सम्मान कहां मिलेगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि धीमे धीमे आरक्षण खत्म कर दो, प्राइवेट कर दो, सब चीजें बेच दो। और आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि हवाई अड्डे बेच रही है सरकार। बिक गए हवाई अड्डे के नहीं बिके, और जो सरकारी हवाई जहाज थे वो भी बेच दिए। जो ट्रेनें चल रही हैं उनको भी बेचने की तैयारी है। रेलवे स्टेशन में जो कीमती जमीनें हैं वो बेची जा रही हैं। पानी के जहाज बेचे जा रहे हैं, और पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह में वो बेचे जा रहे हैं। जब सब बिक जाएगा
तो बताओ हमें और आपको नौकरी और रोजगार कहां मिलेगा। और इधर अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि लगातार बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ करके भाग रहे हैं। पहले भी कुछ उद्योगपति भागे थे भारत छोड़ करके। आपको याद है कि नहीं याद है? बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेके भाग गए। वो उद्योगपति बताओ कहां के थे? आपको नहीं पता कहां के थे? और कम से कम ये तो पता होगा जो अभी भागा है, 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति भाग गया। बताओ कहां का था? कहां का था? और हो सकता है उत्तर प्रदेश को भी ये लोग किसी के हाथ में आउटसोर्स कर दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में आउटसोर्स व्यवस्था को खत्म करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये जो नौकरियां आउटसोर्स में मिल रही थी, जो हमारे संविधान का दिया हुआ अधिकार को छीनने का काम कर रहे थे, उन अधिकारों को बचाने के लिए आउटसोर्स खत्म करने का फैसला लिया है। इधर आपने पढ़ा होगा समाजवादियों का इलेक्शन मैनिफेस्टो। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा?